ओम शांति। सुनते हैं प्यारे शिव बाबा के आज के अनमोल महावाक्य 7 मई के। हे आत्मा, तुम्हारा स्वरूप जैसे शांत है वैसे मेरा स्वरूप भी, जो मैं ब्रह्मा की भ्रुकुटी में बैठकर तुमको समझा रहा हूँ, तो मेरा स्वरूप भी तुम शांत स्वरूप देख रहे हो ना। तो बाबा आज ओम शांति के मंत्र को समझा रहे हैं। इस बेस के साथ में फिर बाबा आज याद के सब्जेक्ट में खास समझाते कि यह याद, हे आत्मा, सवेरे उठ करके अगर तुम बाबा को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र फिराते हो, तो सारा दिन उस याद का अनुभव आप खुद करना कि कैसे वो याद बढ़ती जाती है। इसके साथ में याद में आने वाली मुश्किलातें, याद में टाइम लगता कैसे है, याद में माया के दांव पेच को कैसे फेस करना है, कैसे ड्रामा को यूज़ करके माया के जो भी बातें आती हैं उसमें कैसे स्टेबल रहना है, ये बाबा शक्ति दे रहे हैं, आत्मा में पावर भर रहे हैं। आज बाबा कहते मैं आत्मा में करंट भर रहा हूँ। साथ साथ आज बाबा यज्ञ के साकार के कुछ एपिसोड्स को याद करते हुए ताकत देते किस प्रकार से हेल्दी रहने के लिए अनासक्त वृत्ति कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, ये बाबा विधि समझाते। और साथ में बाबा आत्मा के खुशी के पैरामीटर को बढ़ाने के लिए कहते, हे आत्मा, हे बच्चे, हमेशा अपनी विशेषताओं को सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। अब हम सुनते हैं बाबा के ही मुखारविंद से महावाक्य। बाबा कहे, जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं, हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। अर्थ कितना सहज है। बाप भी कहेंगे ओम शांति, दादा भी कहेंगे, ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे ओम शांति। फिर बुद्धि में यही नशा है, हम बच्चे, वह बाप है। बैठते ही मुरली जैसे शुरू होती है तो कौन सामने है, क्या मंत्र से देख रहे हैं, क्या नशा चढ़ता, वो फीलिंग बढ़ती जाती। बेहद का बाप और हम बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस शरीर में आया हुआ है। आत्मा ब्रह्मा की भ्रुकुटी में शिव बाबा को स्पष्ट, अपने पिता को स्पष्ट अनुभव कर पाती है। देखना माना अनुभव करना, जानना। दिव्य दृष्टि बाबा दे रहे हैं, माना बाबा भी मुझ आत्मा को देख रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो उस एक को ही याद करना चाहिए और तरफ बुद्धि जानी नहीं चाहिए। तुम हो ज्ञान सितारे, चमकता है भ्रुकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा। बाबा करंट देते, सर्च लाइट देते, ब्रह्मा की भ्रुकुटी से मुझ आत्मा को स्टार देख रहे हैं भ्रुकुटी के बीच में। तो जैसे बाबा मुझे देखते, मेरे बारे में बताते, मैं आत्मा भी अपने आप को वैसे देखती जाती हूँ। ये है मुरली के समय का सुख। बाप कहते हैं ये सितारे बड़े वंडरफुल हैं। बाबा वंडर देख रहे हैं, देखते देखते आत्मा को। एक तो क्या वंडर है, एक तो इतनी छोटी बिंदी है, एक एनर्जी है, एक स्टार है, एक बिंदी है, आत्मा फील कर रही है, जिसका कोई को पता नहीं है। आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती है। ये बड़ा वंडरफुल है। जो करने वाला है, जो कराने वाली शक्ति है,
वो तो किसी को दिख नहीं रही है, किसी को उसके बारे में पता नहीं है, तो बड़ा वंडरफुल है। बाप उनको याद करते हैं जो सितारे अच्छे चमकते हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं। सर्विस करना माना आत्मा अपनी स्थिति में स्थित है, तो जितना वो अपनी शक्तियों से बनी हुई है, शक्तिशाली स्वरूप में है, उससे अपने आप ही शक्ति फैलती है, लाइट माइट फैलती है, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा। तो बाबा कहते जो अच्छे चमकते हैं, जिसकी लाइट माइट ज़्यादा है, जो बहुत सर्विस करते हैं, उनको करंट मिलती जाती है। यहाँ से लाइट माइट जाती तो वो सेवा होती जाती, तो जिससे ज़्यादा लाइट माइट जाती, बाबा की भी करंट ऐसी आत्मा को ज़्यादा मिलती जाती है। करंट माना बाबा की शक्ति, बाबा की लाइट और माइट अनुभव कर रहे हैं ना इस समय पर। तुम्हारी बैटरी बढ़ती जाती है, बाबा की लाइट माइट आत्मा को मिल रही है, माना आत्मा की बैटरी भी बढ़ती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितनी सेवा होती उतना बाबा की लाइट माइट ज़्यादा मिलती है। तो बाबा आज क्या कहते, एक तो बच्चे आप याद में बाबा से लाइट माइट लेते हो, और दूसरा लाइट माइट सर्च लाइट करंट लेने का तरीका, जितनी आत्मा से सेवा होती उतना बाबा की लाइट माइट और मिलती, जो आत्मा को सतो प्रधान और बनाती जाती है। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं। अब सब कुछ त्याग माना जो अनवांटेड व्यर्थ पुरानी दुनिया की बातें हैं, जो पुराने संस्कारों में आत्मा ज़्यादा समय देती है, तो मेरे प्रति सब कुछ त्याग, बाबा की सेवा के प्रति इन सब बातों को त्याग छोड़कर सर्विस में लगे रहते हैं। वो बहुत प्यारे लगते हैं, दिल पर भी चढ़ते हैं। अब बाबा कहे देखो बच्चे, बाप स्थापना में मदद करते हैं, बच्चे भी मदद करते हैं बाप के साथ साथ। हूबहू कल्प पहले मिसल यह राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक बार हुई है। बाबा को कल्प पहले वाला सेवा का, स्थापना का जो हिस्ट्री चली है, जो पूरा सिलसिला चला है, वो बाबा हर आत्मा को, हर बच्चे को बार बार याद दिलाते हैं। यह तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है, इसमें फिक्र की तो कोई बात नहीं रहती है। बाबा के साथ है ना, चक्र भी रिपीट हो रहा है, सेवाओं का भी, स्थापना का भी, और आत्मा बाबा के साथ है ना, तो संग का रंग लगता है। माना जितना बाबा स्टेबल है, बाबा के साथ में रहने वाली आत्मा भी स्थिति में ड्रामा के हर सीन को देखते हुए हूबहू की फीलिंग के साथ में स्थिर रहती है, क्योंकि वो बाबा के साथ है। तो बाबा के जैसे स्थिरता आत्मा में आती जाती है, फिक्र कम होती जाती है। यह तो ड्रामा बना हुआ है, तो बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आए हैं। सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। तुम्हारा काम है, बाबा रिवाइज कराते हैं, तुम्हारा काम है ड्रामा की बातों को देखकर चिंतन नहीं करना। हूबहू रिपीट हो रहा है, तुम बाबा के साथ हो, तुम्हारा काम है बाबा को याद करना। अब जाना है स्वीट होम। चक्र के आगे का भी सीन तुम्हें पक्का है। अब बाप को याद करते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अल्फ और बे, बाप को याद करो और 84 का चक्र फिराओ। आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान हुआ है,
बाबा कहते आत्मा को बाबा ने सब ज्ञान दे दिया है, अब जो ज्ञान दिया है उस चक्र को स्मृति में लाओ। चक्र को याद करना माना जो पास्ट हुआ है हूबहू ड्रामा रिपीट हो रहा है वो भी स्मृति में रखना है, और आगे क्या एपिसोड आने वाला है, स्टोरी में आगे क्या सीन है। एक तो घर जाना है, सतयुग आने वाला है, सतयुग की स्थापना होने वाली है, मेरा क्या रोल है, मुझे क्या करना है। तो 84 के चक्र को स्व के दर्शन का चक्र फिराओ। मुझे क्या करना है, मेरा क्या रोल है, मुझे बाबा को याद करना है, मुझे देवता बनना है, मुझे दैवी गुण धारण करने हैं। अब बाबा कहे सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही याद रखो। अब हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब वापस जाना है, इसलिए अब बाप को याद करना है तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। बाबा इस अभ्यास के लिए सवेरे के टाइम का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, क्योंकि सवेरे के टाइम बाहर की कोई भी मन के संकल्पों की ट्रैफिक बहुत कम होती। सारी दुनिया उस समय पर सवेरे सवेरे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे के समय पर डीप साइलेंस में होती, नींद में होती। तो बाबा कहते ऐसे समय पर तुम्हारा अभ्यास और पक्का हो जाएगा। माया के तूफान है ना, वह दीपकों को हैरान कर देते हैं। माया बड़ी दुष्टर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को भुला देती है। माया का ज्ञान भी आत्मा को होना चाहिए। क्या करती है, वह खुशी स्थायी रहने नहीं देती है। तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। अब सुनते सुनते आत्मा को लगता है ना, हाँ बाबा ये तो सही होता है। फिर बाबा कहते देखो बच्चे, ये सब हैं गुप्त बातें, कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद कर नहीं सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर हो जाती है, कोई फट से स्थिर हो जाते हैं, कोई से तो कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता नहीं है। इसको कहा जाता है माया का युद्ध। अब बाबा माया की ताकत इसलिए बता रहे हैं, डराने के लिए नहीं, डिसअपॉइंट करने के लिए नहीं। बाबा माया की ताकत इसलिए बता रहे हैं ताकि आत्मा और अलर्ट रहे, आत्मा सावधान रहे, आत्मा कैजुअल नहीं ले ले बाबा की बातों को। इसलिए बाबा कहते बच्चे अटेंशन रखो, किस पर, याद की यात्रा पर। एक और इम्पोर्टेंट बात बाबा बताते, इसको कहा जाता है माया की युद्ध। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब बाबा कहते देखो याद तुम करते हो तो बुद्धि तुम्हारी भटकती है। फिर बाबा कहते कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। माना बुद्धि तुम्हारी, बाबा ये थोड़ा अटेंशन उस तरफ ले जा रहे हैं कि बच्चे तुम्हारी बुद्धि कहाँ जाती है, जो भटकती है ना, उसका कारण है उन बातों में तुम्हारी बुद्धि भटकती है, जिन बातों में, जिन कर्मों में, जिन एक्शंस को तुमने अकर्म नहीं बनाया, जिन एक्शंस में तुम्हारे अंदर कर्तापन आया, जिन एक्शंस के समय पर आत्मा के अंदर कोई ना कोई विकल्प चला तो वो विकर्म बन गया। तो वो विकर्म का लेप छेप कहीं ना कहीं आत्मा पर पड़ा है, और वो विकर्म का लेप छेप जब बाबा के याद में आत्मा बैठती है उस समय पर वो लेप छेप की तरफ बुद्धि भटकती है। या फिर कोई अच्छा काम भी होता है तो आत्मा को जब अभिमान की फीलिंग आती है तो वो भी तो अकर्ता की फीलिंग नहीं है, अकर्म नहीं बना है। सुकर्म भले है लेकिन सुकर्म के बाद अभिमान भी तो आया ना। तो वो अभिमान का लेप छेप जो आत्मा के ऊपर पड़ता है,
बाबा कहते हैं वहाँ तुम्हारी बुद्धि भटकती है। इसलिए बाबा कहते कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो माया के साथ युद्ध को जीतने के लिए याद के समय पर बुद्धि भटके नहीं, उसके लिए बाबा एक नुस्खा बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं। योग युक्त स्थिति की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आज बाबा की विधि है, बच्चे कर्म को अकर्म बनाओ। अर्थात कर्म कुछ भी होता रहे, लेकिन उस कर्म से कनेक्टेड कोई संकल्पों का प्रभाव आत्मा पर पड़ने नहीं दो। फिर उसके साथ बाबा साकार के कुछ एपिसोड्स की स्मृति दिलाते। साकार मतलब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 1969 के पहले, उस समय को साकार कहते। 1936 से 69 जब ब्रह्मा बाबा साकार में हमारे साथ यहाँ पर पुरुषार्थ स्वरूप में यहाँ पर साकार में थे, तो बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था ढोडा और छाछ खाने का। यज्ञ में 300 का ग्रुप था, तो बाबा ने रोटला, ढोडा माना रोटला और छाछ खाने का प्रोग्राम दिया, और कुछ भी नहीं बनता था। बीमार आदि सबके लिए यही बनता था, किसको कुछ भी हुआ नहीं। नहीं तो बीमार को ठंडी के दिनों में आबू में ठंडी होती है, उन दिनों में तो और ठंडी होती थी, तो ठंडी के टाइम पे छाछ पियो, ढोडा खाओ, तो कुछ न कुछ बीमारी के चांसेस तो एक नॉर्मल व्यक्ति को तो होते ही हैं। परंतु बाबा कहे उन दिनों की रियलिटी की बात है, कुछ भी हुआ नहीं, और ही बीमार बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए। किसी किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम आदि था, तो भी उनको कुछ भी नहीं हुआ, जो मिला सो स्वीकार किया, तो तंदुरुस्त हो गए। कारण क्या था? अब बाबा बताते, देखते थे आसक्ति टूटी हुई है, यह नहीं होना चाहिए या यह चाहिए। बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है, जो कुछ देना होगा यह खुद ही देंगे। यह सब ड्रामा बना हुआ है। तो बाबा हेल्दी रहने के लिए एक बहुत अच्छी नेचुरल टिप, नुस्खा बताते कि बच्चे ये जो चाहिए है वो आसक्ति भी एक अनेक कारणों में से आसक्ति, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, ये आसक्ति भी शरीर को बीमार करती है। पहले आत्मा को बीमारी आई आसक्ति की, और वो चाहिए कि आसक्ति शरीर को भी बीमार करती है, उसके प्रकंपन शरीर को भी पहुंचते हैं। तो आसक्ति नहीं थी, जो मिला सो खाया, तो संतुष्टता और निसंकल्प स्थिति से शरीर भी ठीक हो गया, कुछ भी हुआ नहीं। तो बाबा ये प्रेरणा देते हैं। फिर साथ में आज बाबा खुशी की पॉइंट सुनाते। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बाप का हाथ पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते हैं। यह निश्चय रखो, क्योंकि आपका साथी मजबूत है, पक्का है। बाबा मेरा साथी है, बहुत बहुत सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा मेरा साथी है, मजबूत है, इसलिए पार हो जाएंगे। ये था खुशी का आज का मंत्र। तो चलते हैं आज की मुरली से। विशेष सिद्धि प्राप्त करनी है, प्रेरणा प्राप्त करनी है कि याद में जो बुद्धि भटकती है वो भटकना कम होते होते बंद हो जाए। इस सिद्धि के लिए आत्मा
कर्म को अकर्म बनाने की विधि अप्लाई करें। इसका प्रयोग हम आज के दिन करेंगे। विजुअलाइज करें, आज सारे दिन में विशेष अटेंशन रखकर ड्रामा में जो भी आत्मा को कर्म सामने आ रहा है, आत्मा निमित्त मात्र सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित है। बाबा के साथ आत्मा कंबाइंड है। जो उस कर्म के प्रति थॉट्स क्रिएट करने हैं, संकल्प रचने हैं, श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावनाओं वाले संकल्प सहज रीति से रचे जा रहे हैं। श्रेष्ठ संकल्पों के वाइब्रेशन मुख से, कर्मों से प्रकट हो रहे हैं। आत्मा साक्षी होकर अपने ही पाठ द्वारा कर्म होता हुआ, बोल निकलता हुआ देख रही है। अंदर से आत्मा साइलेंट है। सहजता से कर्म हो भी रहा है। पर अंदर से आत्मा अकर्ता है, उसे पता है। निराकार है, साक्षी है। हो गया कर्म, सफलतापूर्वक भी हो गया और आत्मा ने अपने संकल्पों को समेट लिया। बिंदु स्थिति में स्थित। क्योंकि आत्मा को पक्का है कि बस बाबा को याद करके घर जाना है, नई दुनिया में आना है। अब बुद्धि को भटकाना नहीं है।
मैं सिद्धि स्वरूप योगी तो आत्मा हूँ। थैंक यू बाबा। ओम शांति।